वज़ीर-ए-आज़म कप्तान का पीटीआई की सीटों में अचानक इजाफा, इमरान खान का मास्क पहनकर ईमान पूछने वाले कौन, वीडियोस वायरल। नाजरीन, मुल्क की सियासत एक बार फिर हलचल मच गई। कौमी असम्बली को खरीदने की कोशिशें करने वाले नाकाम हो गए। इमरान खान का बयानिया फिर जीत गया। अडियाला जेल का कैदी नंबर 804 कैद होकर भी बड़ा मार्का जीत गया। इलेक्शन नताइज में बड़ी तब्दीली, सारी बाजियां कप्तान ने जीत ली। नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म का नाम वापस लेने की ठान ली। कौमी असम्बली में एक और बड़ी तारीख रकम कर दी गई। कप्तान की ईमान में दबंग वापसी, एक नहीं दो नहीं, हर किसी ने खान का निकाब ओढ़ लिया। मुखालफिन ने सर पकड़ लिया। वीडियोस ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। हर एक की ज़बान पर कप्तान के नाम रहने लगे। नई हुकूमत बनाने की तैयारियां करने वाले खाली हाथ रह गए, लेकिन क्या इन खाली हाथों से नून लीग वाले वफाक में हुकूमत बना सकेंगे? क्या मुल्क का नया वज़ीर-ए-आज़म पीटीआई का होगा? क्या इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए कोई नाम तजवीज़ किया है? तहरीक इंसाफ की सीटों में अचानक कैसे इजाफा हुआ है? कौन है जो इमरान खान को लेकर कौमी असम्बली में पहुंचा है? किन वीडियोस ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है? क्या ये इमरान खान की हुकूमत आने का कोई इशारा है? बड़ी खबरें आ गई। इन तमाम अहम तरीन पॉइंट्स को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर ऐसा कुछ हो गया है जिसने सबके 14 तबक भी रोशन किए हैं और इमरान खान के लिए खुशियों के शादियाने भी बजाए हैं। पीडीएम ने तो खान साहब को कॉर्नर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बाकी ताकतवरों की जानिब से भी कोई रियायत नहीं बरती गई। ऐसे में सिर्फ इमरान खान के चाहने वाले ही हैं जिन्होंने हर मोड़ पर इनका साथ दिया और इन्हें मुसीबतों से बचाया। इत्तलात बहुत ही गर्म है। मुल्क इस वक्त शदीद तनाव का शिकार है। नए इत्तेहादी हर मामले पर यू टर्न लेने में मसरूफ़ है। अब खबरें आई हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें तहरीक इंसाफ की सीटों में इजाफे की कंफर्मेशन मिल गई है। अब वो बयान क्या है? क्या इमरान खान ने अडियाला जेल में रहकर ही सारे माहज़ जीत लिए हैं? पीटीआई को अब कौन कौन सी सीट मिली है? इलेक्शन कमीशन ने क्या ऐलान किया है? इमरान खान का फेस मास्क पहनकर किसने नून लीग के 14 तबक रोशन किए हैं? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स ज़ेरे बहस होंगे। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, मुल्की मईशत महंगाई के गहरे समुद्र में हचकोले खा रही है और तमाम सियासी जमातें खान साहब को देर करने के फॉर्मूले बना रही हैं। अब खबरें ये भी है कि आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली के 9 मुद्दे अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत इफ्तिताई इजलास में हल्फ उठा लिया। इस मौका पर पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्ता अरकान ने ईमान में शदीद नारेबाजी की। मखसूस नशिस्तों पर जारी तनाज़े के सबब पीटीआई की बैरिस्टर गौहर ने ईमान को नामुकम्मल करार दे दिया, जबकि जवाब में मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने घड़ी लहरा दी। कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से बानी पीटीआई के हक में नारे लगाए गए। लीगी अरकान की जानिब से भी नवाज शरीफ की आमद पर नारेबाजी की गई। लीगी अरकान ने शेर आया के नारे लगाए। मेहमानों की गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब और आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थीं। कौमी असम्बली के 16वें इजलास में पीटीआई रहनुमा ईवान पीटीआई इमरान खान का मास्क पहनकर दाखिल हुए। कौमी असम्बली के इजलास में पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत और अली मोहम्मद खान भी अपने इमरान खान के रूप के अख्तियार दायर किए हुए दाखिल हुए। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी तस्वीर में कहा गया कि इमरान तो होगा क्योंकि कौम ने मैंडेट सिर्फ इमरान खान को ही दिया है। अली मोहम्मद खान ने एक्स पर जारी पैगाम में अपने चाहने वालों से सवाल किया कि कौन बचाएगा पाकिस्तान। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में जारी ख्याल करते हुए कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन इस वक्त तक होता है जब असम्बली पूरी हो। इस वक्त ये हाउस नामुकम्मल है। इन्होंने कहा कि जब तक हमारे रिजर्व उम्मीदवार नहीं आती ये कार्रवाई मौखर होनी चाहिए। अवामी मैंडेट के मुताबिक हमारे अरकान की तादाद 186 है। आइन पर अमल दरामद किए बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। नाजरीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने दावा किया है कि हमारी ज़्यादा सीटें बनती थीं। धांधली के खिलाफ हम हर फॉर्म पर जाएंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुल्क की ईमान सजा हुआ है। 76 साल से परमानेंट तबका हुकूमत कर रहा है। अवाम का मकसद है कि वह हुकूमत भी कर सकते हैं।
ہم پاکستان کے 23 کروڑ عوام کی ذمہ داری لے کر آئے ہیں، ہم ایک نسخہ کیمیائی لے کر آئے ہیں۔ ایسی جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں جس سے عوام کو فائدہ نہیں ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ ہمارا مینڈیٹ 10 سال پہلے اس سے زیادہ تھا۔ کسی کے کہنے سے ہمارا مینڈیٹ جعلی نہیں ہو جاتا، ہم حقیقی اور اصلی مینڈیٹ کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ گزشتہ روز متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کے بعد گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بھی مبینہ آڈیو لیک ہوئی۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے وائرل آڈیو میں کامران ٹیسوری کو کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپوزیشن میں تھے تو یہ جیلوں میں جانے والے تھے۔ ہم نے عدم اعتماد کے وقت انہیں اپنے ساتھ ووٹ دیے، جس کی وجہ سے ہمارا ووٹر ناراض ہوا۔ 2018 میں ہمیں جو 7 سیٹیں ملی تھیں وہ ہمارا اپنا ووٹ بینک تھا، اب ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے۔ مبینہ آڈیو میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ساتھ دلایا ہے کہ جو 1.5 سال ہم ان کے ساتھ چلے، اس میں ان کا ایک اپنا وزیر اعظم بنا دیا اور دوسری جماعت نے وزیر خارجہ بنا دیا۔ اس وقت بھی ہمارے مطالبات کے معاہدے پر سب نے دستخط کیے، اور اب بھی اگر پیپلز پارٹی اعتراضات کر رہی ہے اور اب اگر ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں پیپلز پارٹی کے آگے ڈال دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس وقت بھی ہمارے مطالبات کے معاہدے پر سب نے دستخط کیے، اور اب بھی اگر پیپلز پارٹی اعتراضات کر رہی ہے اور آپ اگر ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں پیپلز پارٹی کے آگے ڈال دیں گے تو یہ مناسب نہیں۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ جس طرح باقی جماعتوں کو مینڈیٹ ملا ہے ہمیں بھی اسی طرح ملا۔ اگر ہمارا مینڈیٹ 100% جعلی ہے تو ان کا 200% جعلی ہے۔ ہمارا اشارہ انہی کی طرف تھا جن کو دن رات ملا کر بھی مینڈیٹ نہیں ملا بلکہ تیسرے دن جا کر نشستیں ملی، وہ 200% والے ہیں۔ ہم نے یہ بات بھی انہیں واضح طور پر سمجھا دی۔ انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ رابطہ کمیٹی نے ہم سب سے مل کر کرنا ہے کہ کس حد تک ان کے پریشر میں آتے ہیں، کیونکہ ظاہر وہ دونوں جماعتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ان کے نمبر پورے ہو گئے، ان کو صدر، چیئرمین سینیٹ اور 2 گورنر دے دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو نہ دی جائے، اور اگر ہو بھی تو وہ نام ہوں جو وہ دے رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی وہ نام پتہ ہے، چاہے تو بتا بھی سکتے ہیں۔ ہمارا اشارہ انہی کی طرف تھا جن کو دن رات ملا کر بھی مینڈیٹ نہیں ملا بلکہ تیسرے دن جا کر نشستیں ملی، وہ 200% والے ہیں۔ ہم نے یہ بات بھی انہیں واضح طور پر سمجھا دی۔ انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ رابطہ کمیٹی نے ہم سب سے مل کر کرنا ہے کہ کس حد تک ان کے پریشر میں آتے ہیں، کیونکہ ظاہر وہ دونوں جماعتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ان کے نمبر پورے ہو گئے، ان کو صدر، چیئرمین سینیٹ اور 2 گورنر دے دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو نہ دی جائے، اور اگر ہو بھی تو وہ نام ہوں جو وہ دے رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی وہ نام پتہ ہے، چاہے تو بتا بھی سکتے ہیں۔